कोई पुण्य किया होगा आपने तब मनुष्य का तन मिला है, ऐसा सुना होगा आपने। 100 ग्राम पुण्य आपके पास है, यही पुण्य है आपका, उसके बल पर आपको मनुष्य का तन मिला है। और अब उस तन को पाकर भी पुण्य ना किया। अब देखो पाप बढ़ाना है कि पुण्य बढ़ाना है, मर्जी आपकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों से कहा जाओ जंगल में एक बगीचा है बीच में, वहां बढ़िया फल लगे हैं, जाओ बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर के आ जाओ। तीनों मंत्री एक सा झोला, टाइमिंग सबकी एक सी, 3 घंटे का टाइम सबके लिए, 3 घंटे का समय था, बढ़िया सा झोला था, बगीचे में ताजे ताजे फल लगे थे। तीनों मंत्री गए। 3 में से एक मंत्री तो बड़ा ईमानदार था, पेड़ पर चढ़ गया और ताजे ताजे फल झोले में भरने लगा। एक मंत्री जरा आलसी था, सोचा 3 घंटे बहुत हैं, हवा चलेगी तो गिर जाएंगे फल, तो समेट लूंगा, थोड़ा आराम कर लूं, लेट गया, नींद आ गई, सो गया। तीसरा मंत्री बड़ा पंचायती था, वो द्वारपाल से पंचायत करने लगा, कितना वृक्ष है, कितना टर्नओवर है, कितना आता है, कितना जाता है, सब हिसाब किताब। तीनों का समय पूरा हुआ। एक ने तो बढ़िया ताजे फल भरे, एक जो सो रहा था उसने कहा ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, जमीन पे जो फल पड़े थे उन्हीं को भर लिया। उसमें से कुछ सड़े थे, कुछ ठीक थे, कोई परसों का गिरा था, कोई नरसों का गिरा था, कोई आज का गिरा था, हवा से समेट लिया। सब में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग गई थी, पका हुआ फल गिरेगा तो स्वाभाविक है फूट जाएगा, सबने भर। अच्छा, तीसरा मंत्री जो था पंचायत करने वाला, वो पंचायत में इतना खो गया कि भूल गया कि आया किस लिए। 2 घंटा निकल गए, ओनली 1 घंटा बचा। अब इतने में तो जो गिरे थे वो भी नहीं मिला, क्योंकि दूसरे ने समेट लिया। इसने जल्दी से जाकर अपने झोले में कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर नीचे भर लिए और कुछ फल मिले तो ऊपर से सजा लिया। उसको लगा राजा तो ऐसे ही टाइम पास के लिए भेज देता, कोई करेगा थोड़ी कुछ। तीनों मंत्रियों ने फल भरे, एक ने ताजे ताजे फल भरे, एक ने बासे फल भरे, एक ने नीचे मिट्टी पत्थर, ऊपर कुछ ठीक फल भरे। तीनों राजा के सामने खड़े हुए। राजा ने कहा आ गए? हाँ हाँ आ गए। राजा ने अपने चौथे मंत्री से कहा इन तीनों को जेल में डाल दो और अलग अलग जेल में डालना और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। अब तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया और खाने को क्या दिया? एक के तो फल ताजे थे तो वो तो बढ़िया, सुबह 2 खाता, शाम को 2 खाता, मस्त। एक के बासी फल थे तो 1 दिन तो खा लिया, 2 दिन तो खा लिया, बासी फल थे कब तक चलेंगे, सड़ने लगे। अब सड़े खाए तो बीमार पड़ जाए। और विडंबना तो तीसरे की थी, पंचायती की। वो तो मिट्टी पत्थर भर के लाया था, उसे लगा राजा देखेगा थोड़ी। हाँ, अब वो मिट्टी पत्थर खाए क्या, बेचारा भूख से तड़प तड़प करके मर गया। दूसरा बासे फल खाया तो बीमार पड़ गया। और तीसरा जो समेटा था बढ़िया वाले, वो स्वस्थ था। अब आपसे मेरा प्रश्न इतना है कि तीसरा जो मर गया भूख से, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? बताइए मैया जी, कौन है? वो स्वयं। और दूसरा बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और तीसरा आनंद से रह रहा है, जेल में भी सुखी से रह रहा, उसकी खुशियों का जिम्मेदार वो स्वयं। राजा ने तुम तीनों को एक ही बगीचे में भेजा था फल समेटने के लिए, अब तुम ना समेटो तो इसमें किसकी गलती? उसी प्रकार भगवान हम सब के राजा हैं और हम सबको उन्होंने झोला देकर, झोला क्या है? ईश्वर ने हमें 3 घंटे का समय, अर्थात किसी को 10 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, हमें भगवान ने संसार के एक बगीचे में भेजा। संसार एक बगीचा है, इस बगीचे में हमें भगवान ने उम्र देकर भेजी है। अब यहाँ भेजा है अच्छे अच्छे फल समेटने के लिए, पर यहाँ तुम आकर सो जाओ, यहाँ आकर तुम पंचायत करने लगो, अच्छे अच्छे कर्म ही ना करो, तो भाई तुम जो करोगे फिर वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर तुम दोष ना देना कि तुम्हारे कारण, जैसे वो मरा तो खुद की गलती से, बीमार पड़ा तो खुद की गलती से, ऐसे आप भी अपने अपने दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं ही हैं। आपके दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं है। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। समय भगवान ने सबको दिया है, किसी ने सदुपयोग कर लिया तो मौज कर रहा है, किसी ने सदुपयोग नहीं किया तो रो रहा है। फल सबके सामने है, फल
सबके सामने, आपके सामने भी अच्छे अच्छे कर्म करने का अवसर है, आप करें ना करें, भागवत सुनने का अवसर आपके सामने है, दान पुण्य करने का अवसर, करें तो ठीक है, नहीं करें तो फिर आपकी मर्जी। इसलिए भगवान रामचरितमानस में लिखा है, ओ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि अभी तो जगाया है, अब ना सो जाना। अभी जगा दिया है, अब सो मत जाना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी जगाया है, सो मत जाना। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हरि बोल। हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया। कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हरि बोल।